सलामुन अलैहि सय्यिदल अस्फिया सलामुन अलैहि। लेकिन ये महफिल वो आम महफिल नहीं है, ये महफिल बड़ी खास महफिल है। चूंकि जिस महफिल में कोई अल्लाह वाला मौजूद हो, अल्लाह का मुकर्रब बंदा मौजूद हो, कोई वली कामिल मौजूद हो, तो उस महफिल में हर शख्स पर नजर होती है, हर शख्स पर करम होता है, और वो यही महफिल है। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ मोहतरम जनाब अलहाज सुहेल शम्स साहब का, कि फरोग़ नात के हवाले से जब भी महफिल होती है, जहां महफिल होती है, मोहतरम जनाब सुहेल शम्स साहब बड़ी मोहब्बत के साथ उसमें भरपूर ताउन करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके ख़ानदान के मरहूमीन जुमला मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सना खां, जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब तशरीफ फरमा है। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब अलहाज मोहम्मद आबिर फयाजी साहब तशरीफ फरमा है। मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें न सिर्फ तारीख़ इस्लाम पर बड़ा दरक हासिल है, बहुत माशाअल्लाह आपका वक़ी मुताला है, उसके साथ साथ उसका इजहार भी बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया करते हैं। अल्लामा आमिर अखलाक शामी साहब तशरीफ फरमा है। बहुत देर से माशाअल्लाह नाख़्वानी का सिलसिला जारी है। एक आजमाइशी तौर पर एक नारा लगा देता हूं मैं, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने बेदार हैं। नारे तकबीर, इधर वाले जरा से खामोश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये हमारी पहचान है अहले सुन्नत की। अगर नारे तौहीद के बाद, नारे तकबीर के बाद अगर हमारी कोई शनाख्त है, कोई पहचान है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी, तो यही नारा होगा। जरा गज वज के नारे रिसालत, यही नारा सहाबा का भी नारा था। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाअल्लाह आज की शब के एतबार से माशाअल्लाह हम 11वीं शरीफ के महीने यानी रबीउल सानी में भी हम मौजूद हैं, तो ये दोनों बरकतें रबीउल अव्वल और रबीउल सानी की हमारे साथ साथ हैं। मुझे कहा गया है कि मुमताज़ मारूफ आलिम दीन हजरत अल्लामा आमिर अखलाक शामी साहब से इल्तमास करूं, गुजारिश करूं कि वो अपने कलमात से हमारे और आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। उर्दू पर, अरबी पर माशाअल्लाह काफ़ी दस्तरस रखते हैं, और आप अक्सर बतौर मुतरज्जिम भी आपको मुलाहिज़ा करते हैं। जब अहले अरब कोई आलिम दीन तशरीफ लाएं तो हजरत अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ऐसे उलमा मौजूद हैं माशाअल्लाह कि जो नुमाइंदगी करते हैं पूरे अहले सुन्नत व जमात की। अल्लामा आमिर अखलाक शामी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने खिताब दिल नवाज से आपके और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन सय्यिदिल अवालिम वल अकवान सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व तबीबिना व क़ाइदिना व क़ुर्रति अअयुनिना इला दारिल जिनान व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़लुस सलाति व अतम्मुस सलाम व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
कोई ज़बान खामोश न रहे। मोहब्बत अकीदत एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वाहदहु शरीक के लिए कि जिसने हमारे दिलों को चुन लिया अपने महबूब की मोहब्बत में ज़िंदा रखने के लिए, और करोड़ा करोड़ दुरूद और सलाम और नातों के सब गुलदस्ते हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौम नुशूर सरवर कौनैन सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आली में पेश करने के बाद स्टेज पर मौजूद रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर कुतुबुद्दीन नजमी सुलेमानी दामत बरकातुल आलिया लायक तकरीम इज़्ज़त मआब मेहमानाना वक़ार मेहमाना जी वक़ार, और मैं अपने भाई काशिफ नजमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा ये जवान आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में दिल से महफिल को सजाता है। मैं आज इन बुजुर्गों की मौजूदगी में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जवान के ख़ानदान में जितने अजदाद कब्रों में जा चुके हैं, इन रोशनियों का सदका अल्लाह अपने हबीब के नूर से उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हम और आप क्या करेंगे कि आज 1400 साल के बाद भी मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र तो वो मुश्को अंबर है कि जैसे उसको मलते रहो तो खुशबू बढ़ती रहती है। मेरे नबी को इस दुनिया से पर्दा फरमाई, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे नबी का जिक्र भी बढ़ता जा रहा। और सबसे प्यारा जिक्र जो किया है वो उस रब ने किया है कि जिसने अपने महबूब को बनाया है, और महबूब की हकीकत को उस रब के सिवा कोई जानता भी नहीं है। तो उस रब ने ये फरमाया कि मेरे महबूब की तुम शान देखते हो कि मेरा महबूब मुज़म्मिल भी है, मेरा महबूब मुद्दस्सिर भी है, मेरा महबूब ताहा भी है, मेरा महबूब यासीन भी है। वही शाहिद है, वही मुबश्शिर है, वही नज़ीर है, वही दाइये इलल्लाह है, वही सिराजे मुनीर है। मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा महबूब खातमुन नबिय्यीन है। हमने अपने हबीब को ये सारे मकाम और मर्तबे, उनका चेहरा भी जमाल वाला, उनकी आंखें भी कमाल वाली, उनका दिल भी कुव्वत वाला, उनकी ज़बान के क्या कहने के लफ्ज़ उनके निकलते हैं लेकिन वो कलाम इलाही होता है। ये सारी नात रब्बे करीम ने अपने हबीब की बयान फरमाई, और इस पर रब्बे करीम ने कलाम की इंतहा फरमा दी, फ़इन्नका बिअयूनिना, कि बेशक है मेरे महबूब आप तो हमेशा हमारी नजरे करम में रहते हैं। रब्बे करीम ने ये सारी नात कुरान मजीद में अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो बयान फरमाई, तो साथ में उसकी वजाहत भी कुरान मजीद ने दी है। खैरुल कलामी कलामुल्लाह, के तमाम कलामों में सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। व खैरु अदी अदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम हिदायतों में सबसे बेहतरीन हिदायत जो है वो नबी का फरमान है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि मैंने अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इतनी खूबी, इतने कमाल, इतने जमाल कि उनका गुफ्तार वो भी कमाल है, उनका किरदार वो भी जमाल है, उनकी शान भी कमाल वाली है। उसकी वजह यह है कि जो मेरे महबूब को देखेगा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, तो वो महबूब को देखते ही अल्लाह पर भी ईमान लाएगा, उसके रसूल पर भी ईमान लाएगा। वजह उसकी यह है कि जिस खुदा की तौहीद का ये ऐलान करते हैं कि वो खुदा एक है, तो जब महबूब इतनी शान वाला है तो जिस खुदा की तौहीद का ये ऐलान करते हैं वो तौहीद वाला रब कितनी शान वाला होगा। तो फरमाया कि महबूब को हमने इतना खूबियों वाला जो बनाया है, उसकी एक हिकमत ये भी है कि तौहीद का ये ऐलान कि जो क़यामत तक रहेगा, तो ये सिलसिला महबूब की ज़बान मुबारक से होना है। रब्बे करीम ने जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में मुखातब किया,
एक मुखातब करने का तरीका ये भी होता है कि ज़बान पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ हो कि पैगम्बर ने ये कहा, पैगम्बर ने ये फरमाया, पैगम्बर ने ये किया, पैगम्बर पैगम्बर। तो मैंने कहा कि जब रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब को फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, ए शाहिद, ए मुबश्शिर, ए नज़ीर, ए दाई इलल्लाह। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कभी आकर ये नहीं कहा कि पैगंबर आप क्या कहते हैं। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम लाने वाला, कि पैगंबर आप क्या कहते हैं। बल्कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के वो अपनी कोई भी आदत हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार शरीफ में जब लेकर आते तो इस अंदाज में वो अर्ज करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सरकार मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरा ये सवाल है, जरा इसका जवाब अता फरमाते। तो हमेशा सहाबा इकराम इस अंदाज में रब्बे करीम ने जब अंबिया इकराम और रसूलाने इज़ाम को कुरान मजीद में मुखातब किया तो फरमाया, या मूसा इन्ननी अनल्लाह, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलै, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। हर नबी को उनके नाम से रब्बे करीम ने मुखातब किया, लेकिन जब महबूब की बात आई तो पूरे कुरान में कहीं पर भी रब्बे करीम ने अपने हबीब को उनके नाम से मुखातब नहीं किया, बल्कि उनकी शान से उनको मुखातब किया, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। और जहां पर हबीब के नाम लेने का जिक्र हुआ तो सिर्फ नाम नहीं, बात होगी मुस्तफा की तो नात भी होगी साथ में मुस्तफा की। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और जहां पर महबूब का नाम होगा तो साथ में उनके अलकाब भी होंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साथ में उनकी सिफात को भी बयान किया जाएगा। तो रब्बे करीम ने अपने हबीब को इतना अजीम बनाया है, हम और आप आज के जमाने में क्या इसको बयान करें। सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उलूम नबुव्वत के जिनके दर से सारे बढ़ते हैं, वो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, ईको कम कर दे, क्या बात है कि मैं और आप, हम दोनों का कबीला कुरैश एक है, हम दोनों का खानदान बनी हाशिम एक है। यहां तक कि आपने अपनी बचपन रज़ाअत के दिन जिस कबीले बनू साद में गुजारे, इस अली ने भी अपने बचपन के दिन उसी कबीला बनू साद में गुजारे। लेकिन जिस वक्त में आप गुफ्तगू फरमाते तो आपकी गुफ्तगू और फसाद और बलागत की जो उरूज और मेराज होती है तो कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो अली के सर से गुजर जाते हैं, हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुराए और फरमाया, अदबनी रब्बी फअहसन तअदीबा। ऐ अली, तुमको पता है कि हमारी ये तरबियत हमारे खुदा ने की है, हम मुअल्लिम हैं और हमारी ये तरबियत जो हमारे खुदा ने की है। तो जिस वक्त में वो फसाद और बलागत के वो कलिमात हमारी ज़बान पर होते हैं तो वो तजल्लियात रब्बानी की जो है वो उस वक्त में ज़हूर होता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के वालों के सामने कुरान मजीद की आयतों को तिलावत किया, ये ज़हन में रहे कि अंबिया इकराम जितने भी तशरीफ लाए, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जिस जमाने में तशरीफ लाते हैं उस जमाने में जादूगरी को बड़ी इज्जत दी जाती थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने एक मोजज़ा जो है, सिर्फ उनका एक मोजज़ा असा का, कि वो आपके पास जो मुबारक लाठी थी उस असा का ये मोजज़ा था कि जिसने तमाम जादूगरों और जो सबसे बड़ा बिग बॉस था उन जादूगरों का सामरी, तो वो सामरी भी आपके उस तमाम उसके जो जादू के जितने भी हुनर थे वो सारे फेल हो गए। और जिस वक्त में लश्कर फिरौन के सामने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं ना, तो उन्होंने जानते क्या कहा, कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, कि जिस तरह से हमारे लखनऊ वालों का ये अंदाज होता है, पहले आप, तो उन्होंने पहले आप में यूं, ये नहीं कि नबी की ताज़ीम और तकरीम के अंदर उन्होंने ये बात की, वो लश्कर है फिरौन का, वो सिपाही है फिरौन के, कहने लगे क्या ख्याल है कि ए मूसा पहल आप करते हैं कि पहल हम करें। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली, यानी नबी के सामने अदब की, उन्होंने सिर्फ एक झलक दिखाई। मेरे रब को उनकी ये अदा इतनी पसंद आ गई कि ताज़ीम नबी इन्होंने की है, अल्लाह ने उन सबको ईमान की दौलत अता कर दी। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ये जमाना, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब और मेडिकल को बहुत ज्यादा पजीराई होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने क्या किया,
अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनी काहियति तैरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। मैं मट्टी का परिंदा बनाता हूं, मैं पैदा करता हूं, मैं मट्टी से क्या उसका सांचा बनाने के बाद मैं उसमें फूंक मारता हूं, मेरी फूंक में इतनी ताकत है कि वो परिंदा हवा में उड़ने लगता है अल्लाह के हुक्म से। वह उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। कोड़ बरस मादरजात अंधे जितने भी उन पे मैं हाथ रखूं तो शिफा हो जाती, मैं मुर्दे पर फूंक मार दूं तो वो जिंदा हो जाता। जो तुम लोगों ने अपने घरों में जखीरा किया मैं उसकी भी खबर देता हूं, जो तुम लोग अपने पेटों में खाना खाकर आए मैं उसकी भी खबर देता हूं। ये मकाम मकामी ईसा के तमाम ईसाई उस जमाने के जितने भी उनकी सारी मेडिकल जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने फेल हो गई, लेकिन साथ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये तमन्ना की कि ऐ मेरे मालिक, अगर मुझे नबी ना बनाया होता तो अपने हबीब का उम्मती बनाया होता। तमन्ना करने वाले की जब ये शान है तो जिसने तमन्ना, जिनकी वो तमन्ना करते हैं उस नबी का आलम क्या होगा, उस महबूब का आलम क्या होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए ये जमाना था फसाहत और बलागत का, और यहाँ पर बड़े बड़े फसी और बलीग थे कि सामने अबू जहल है सरदार मक्का, सामने जो अबू लहब है, उतबा है, शेबा है, वलीद है, और उन तमाम फसाए अरब के अंदर वलीद की जो फसाहत और बलागत इतनी थी। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनके सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत की तो वलीद पलटकर अपनी कौम में गया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, तुम मानो ना मानो, ऐसी फसी और बलीग अरबी आज तक किसी इंसान ने बोली नहीं है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये कलाम मखलूक का नहीं, ये कलाम कलाम इलाही है, वरना मखलूक में ऐसे अल्फाज कोई ला नहीं सकता। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये फसाद और बलागत को देखने के बाद वही वलीद जो है वो आका अलैहिस्सलाम के काशाने अक़दस पर जाकर कान लगाकर मेरे नबी की तिलावत को सुना करता। आज के दौर में हमारी महफिलों के अंदर इतने प्यारे प्यारे कुरान पढ़ने वाले आते हैं कि उनकी तिलावत सुने तो बंदा कहे कि सुनते ही रहे। जब इस जमाने के कारियों की तिलावत में इतनी तासीर है तो ईमान से बताओ साहिब कुरान की तिलावत में कैसा लुत्फ आता होगा। मैं तो आज ये सोच रहा हूँ और बार बार मैं आपके जज्बात को देखते हुए कि आज 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद मेरे नबी का जिक्र हो तो दीवाने मचलने लगते। उस वक्त में क्या कैफियत होती होगी जब सरकार तशरीफ लाते हो तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो कैफियत क्या होगी, फारूक आजम से पूछो कैफियत क्या होगी। हजरत सोबान आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, चेहरे पर उनके सर्दी जो है वो छाई हुई, यानी पीला रंग पड़ा हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोबान क्या बात है, क्यों तुम्हारी ये कैफियत हो गई। कहने लगे सरकार 3 दिन से न मुझसे खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न मुझको नींद आ रही है। वजह ऐसी क्या, कौन सा ऐसा दुश्मन आ गया, कौन सा ऐसा हमला हो गया। कहने लगे बस एक बात मुझे तड़पा रही है बार बार, और वो ये है कि मैदान महशर में कहाँ आपका मकाम होगा अगर आप तक हमारी रसाई ना हुई आका। तो आज जिंदगी के इस दुनिया में 2 पल आपके बगैर हम रह नहीं पाते, तो वहां पर फिर हम कैसे गुजारा करेंगे। मेरे आका ने उस वक्त में फरमाया युहशरुल मरउ मा मन अहब। ओ घबराते क्यों हो, तुमको दुनिया में हमसे मोहब्बत है, बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी आखिरत भी हमारे साथ ही हो। जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है उसका महशर भी उसी के साथ होगा। अब ये तो तौफीक की बात है कि किसको इमाम हुसैन का दामन मिलता है और कौन है कि जो यजीद के साथ चला जाता है वो दुआ ये कर ले कि अल्लाह उसका महशर यजीद के साथ करे। और हम सब ये दुआ करते हैं कि मालिक हम सब को मौला हुसैन की नालैन के जर्रों के साए में हमारा महशर फरमा। ये हमारी दुआएं होती हैं। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वलीद जो था वो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को सुनता, अनकरीब था कि वो कलमा पढ़ लेता। अबू जहल बड़ा पॉलिटिकल था, उसको इस बात का डर हुआ कि उमर बिन खत्ताब पहले ही आका अलैहिस्सलाम के दामन करम में चले गए, अगर ये वलीद भी चला गया तो 2 बड़े सरदार मक्के के वो इस्लाम की जो है वो ताकत में चले जाएंगे। उसने एक सियासी दाव वहां पर चला और एक जज्बाती जुमला जो है वलीद को कहा, लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि तुम वहां पर जो जाते हो ना इनका झूठा खाना खाने के लिए। अब ये मक्के के सरदार ठहरे, वो अपने जज्बात में आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा। कुरान ने इसी का जिक्र करते हुए फरमाया सुम्मा अदबरा वस्तकबर फकाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअसर।
इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, अभी तक कहता था कि ये बशर का कलाम नहीं, लेकिन उसके बाद फिर इसकी जो है वो किस्मत मारी गई और कहता है कि ये कलाम कलाम बशर है और कोई भी ऐसी बात नहीं। वो तो चला गया और बदर के मैदान में मुसलमानों के हाथों जो है वो असले जहन्नम हुआ, लेकिन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तबलीग का वो असर हो चुका कि वलीद के घर से मेरे सरकार ने वो नगीना तराशा है कि जिसे आज पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से याद करती है। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहाँ पर हम अपने नबी का जिक्र करने के लिए जमा हुए। मैंने कहा शान सुन्नी है तो हम और आप क्या बयान कर सकते हैं शान को। सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आराबी आकर कहने लगा, उद्दाली मिन अखलाकी रसूलिल्लाह, अपने नबी के अखलाक और शान में से है अली कुछ बयान करो। मौला अली ने सवाल पर सवाल किया, उद्दाली मिन मताइद दुनिया, तुम ऐसा करो दुनिया की नेमतें गिनवाओ। अब कौन है वो कहता है मताउद दुनिया कसीर, दुनिया की नेमतें तो बहुत हैं, जमीन की नेमतें अपनी हैं, समंदर की नेमतें अपनी। कोई शुमार करके बता सकता है कि समंदर में कितनी नेमतें, कोई बता सकता है जमीन में कितनी नेमतें। तो वो कहता है मताउद दुनिया कसीर, दुनिया की नेमतें तो बहुत हैं। मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हमारा कुरान तो कहता है मताउद दुनिया कलील, दुनिया की नेमतें तो बहुत थोड़ी सी हैं, और वो थोड़ी सी नेमत को तू जब बयान नहीं कर पा रहा तो जिनके बारे में तू सवाल करने के लिए आया उनके लिए रब फरमाता व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि जब तू कलील को बयान नहीं कर सकता तो फिर अली अजीम को कैसे बयान करेगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इसलिए कि सबसे बेहतरीन नात कुरान मजीद की नात है। वैसे तो नात मेरे सरकार की तमाम नबियों ने पढ़ी, तमाम रसूलों ने पढ़ी, खुद मेरे सरकार की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा सईदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ी, सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ी, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जो है वो सरकार की नात पढ़ी। लेकिन बेहतरीन जो नात वो सरवर कौनैन की वो है कि जो खालिक कायनात में कुरान ने बयान की है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। सुने ये बड़ा अहम मसला, वो जात रब की कि जिसने अपने महबूब को भेजा उम्मियों में। उम्मी का मतलब क्या होता है ना, जिसे लिखना और पढ़ना नहीं आता वो उम्मी। अगर उम्मती उम्मी हो तो उसके लिए ये ऐब है। तो हमारे यहाँ पर तो ये माशरा कि जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते वहां पे पढ़े लिखे लोगों को भेजा जाता ताकि जहालत का अंधेरा मिट जाए, इल्म का उजाला छा जाए। तो रब्बे करीम से बढ़कर हिकमत वाला कौन हो सकता। उस रब्बे कदीर ने उन उम्मियों के अंदर जिस रसूल को भेजा, उस रसूल की शान में एक लफ्ज ये भी है कि उनकी शान है कि वो उम्मी भी है। उम्मती का उम्मी होना ऐब है और मेरे नबी का उम्मी होना मौजज़ा है। ये बात तो समझ में आएगी उसके कि जिसके सीने में इश्क रसूल की शमा जल रही। मैंने कहा मदीने शरीफ में मजा उसी को आता है जो अपने घर पे मिलाद मनाता, और जिसको नहीं आता तो उसको जाने की वहां पे जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके दिल में हुजूर रहते हैं उसी को मदीने जाने में मजा आता। जो सरकार की नाते पढ़ता है, सरकार की बातें करता है, बार बार सरकार या रसूलुल्लाह या सईदी या रसूलुल्लाह शाहिद मुबशिर नज़ीर दाइये इल्लल्लाह सिराज मुनीर, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिसका ये मिजाज होता है उससे पूछो मदीने में कैसा लुत्फ आता, तो वो कहता मैं जब मदीने पहुंचता हूं तो मुझे लुत्फ क्या आता। वो सुए लालाजार फिरते तेरे दिन है बहार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर यूं ही खार फिरते, उस गली का गदा मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। फूल क्यों देखूं फूल क्या देखूं मैं, के फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दश्त तैबा के खार फिरते। उनको तो फिर इसके अंदर मजा आता है ना। ये है वो लोग कि जिनको इसमें लुत्फ आता। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों में तशरीफ लाए और खुद मेरे रसूल उम्मी है। और उसकी वजह क्या, रब्बे करीम ने आगे उसकी वजह भी इरशाद फरमा दी है। तो उम्मी लेकिन कुरान की आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करेंगे और ऐसी तिलावत करेंगे। एक होता ना कि मुखलिस उस्ताद, आज के जमाने में मुखलिस असासा नहीं रहे, बड़ी माजरत के साथ। मुखलिस उस्ताद की आदत ये होती है कि वो सिर्फ जाहिर तालिबे इल्म का नहीं बल्कि वो उसके जाहिर के साथ उसके बातिन को भी पाक करता। ये होता है मुखलिस उस्ताद कि जो उसको बचपन से सिखाता माँ का अदब क्या, बाप के सामने कभी नजरें उठाकर मत देखना। ये थे वो असातिज़ा जो अपने तलबा को
ऐसी तरबियत रब्बानी उनकी किया करते थे कि वो ऐसे बाअदब तालिबे इल्म तैयार होते। रब्बे करीम ने फरमाया कि मेरा हबीब ना सिर्फ ये कि इनको कुरान की आयतें सुनाता है, बल्कि उनके जाहिर के साथ मेरा हबीब उनके बातिन को भी पाक कर देता। फुजाला बिन उमैर कहने लगे, मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी ईमान लाने से पहले अल्लाह के नबी से। मेरे दिल में सबसे ज्यादा उस वक्त में जो है वो नफरत थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं कत्ल के जो है वो इरादे से हर वक्त लगा रहता, मौके की तलाश में। एक दिन मुझको मौका मिला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे थे, मैं भी अचानक पीछे आ गया। अब आका सलात व तस्लीम के पीछे चल रहा, कभी सामना किया नहीं, और मेरे हुजूर बगैर पीछे मुड़े फरमाते हैं, अफुदाला मेरे पीछे फुजाला तुम चल रहे हो? उसने कहा नाम जी मैं चल रहा। मेरे सरकार आपने पीछे कैसे देख लिया, आपको उसका नाम कैसे पता? अरे हमारा तो ये मकाम है। सहाबा तुम क्या समझते हो कि मुसल्ला इमामत पर जब हम खड़े होते हमें पीछे की खबर नहीं? रब्बे काबा की कसम है कि जैसे हम आगे देखते हैं वैसे ही हम पीछे भी देखते हैं। अब फुजाला की तरफ मेरे सरकार अलैहि सलाम ने नजरे करम फरमाई। अब हुजूर की नजरें जिस पर उठ रही हो उसकी कैफियत अब नहीं बदल रही होगी। बस सरकार ने इतना ऐसे उसके सीने पर हाथ लगाया और अपना दस्ते करम हटा लिया। फुदाला कहते हैं कि हुजूर का दस्ते करम लगने से पहले इस दिल के अंदर सबसे ज्यादा नफरत नबी के लिए थी। हुजूर का हाथ लगने की देर थी, अब मेरे दिल में जो सबसे ज्यादा महबूब था वो मेरा नबी था। कि सरकार ने सेकंडों के अंदर उनके जाहिर और बातिन को जो है वो पाक कर दिया। मैं मुख्तसर यहाँ पे अर्ज करूं, अकली सलात व तस्लीम, मेरे सरकार तो जाहिरी उलूम भी सारे जानते, मेरे सरकार तो बातिनी उलूम भी सारे जानते। और जिसके समझ में ये बात ना आए ना, लीजिए जनाब अकली सलात व तस्लीम मस्जिद में जो है वो जलवा घर है, सहाबा इकराम शमाए रिसालत के परवाने भी वहां पर बैठे। उतने में एक शख्स आता, मेरे सरकार ने उस शख्स को देखते ही फरमाया, ये जो आ रहा है ना इसका सवाल तुम सबको ताज्जुब में डाल देगा। सरकार ये कौन सा सवाल करेगा? यानी हुजूर को ये भी पता है कि जो ये सवाल करेगा और जो बातें करेगा अभी तुम सबको ताज्जुब होगा। अब वो शख्स आया और आने के बाद कहने लगा कि मैं यहूदी हूं तो सबसे पहले मुझको अपने दामने करम में ले ले और ईमान की दौलत अता कर दे। कलमा पढ़कर हुजूर अलैहि सलाम की जुल्फों का वो असीर बना। अकली सलात व तस्लीम ने अब उससे पूछा, सहाबा सुन रहे और मुस्नद इमाम अहमद में इस हदीस को इमाम अहमद ने नकल किया, तुमको यहां तक मेरे आस्थाने तक आने की जो है वो राह किसने दिखाई? कहने लगा मैं तो एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता। एक भेड़िया आया, उसने जब दाएं से मेरी बकरी के ऊपर हमला करना चाहा, मैंने एक पत्थर मारा, भाग गया। फिर बाएं से आया, उसने लगातार 5 मरतबा मेरी बकरियों पर हमला करना चाहा तो मैंने उसको भगा दिया। अचानक उसने बड़े फसी और बलीग अंदाज में मुझको कहा कि ऐ चरवाहे, अल्लाह ने इन बकरियों में मेरा रिस्क रखा है, तू कौन होता है मुझसे मेरा रिस्क छीनने वाला? मैंने ताज्जुब से कहा, है भेड़िया बातें करता? कहना इस पे हैरत ना करके भेड़िया बातें कर रहा, हैरत तो तुझे इस बात पर होनी चाहिए कि तू अभी तक यहां पर बैठा और 2 पहाड़ों के दरमियान उस महबूब नबी की आमद हो चुकी है कि जो माजी की भी सारी बातें जानता है, जो कयामत तक का सब जानता। कहना उस भेड़िए ने जब कहा, अब तो यहां पर समझने की बात होगी कि कुरान की सारी आयतें कोट कर करके सुनाने के बाद जिसको नबी की शान का पता ना चले कि वह अल्लमा कमालम तकुन तालम वकाना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान, जिनको इन आयतों का पता ना चले तो मैंने कहा फिर वो चौपाया बेहतर रहा ना। 2 पाए को ना पता चला, चौपाए को पता चल गया कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का आलम क्या है। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात ये अर्ज करना चाहता हूं और वो ये है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औसाफ़े नबूवत में सबसे अहम वो फसाद और बलागत, अक़ली सलात व तस्लीम को जो कुरान मुक़द्दस अता किया वो आसमानी किताबों में सबसे अफजल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त में मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए और मेरे रसूल ने यसरब को तैबा बनाया, ये मैं कुरान मजीद सुना रहा हूं, यसरब बना तैबा। तो यहां पर मेरे आका सलात व तस्लीम की आमद से पहले 2 कबीले थे, औस और खजरज, आपस में बड़ा लड़ रहे थे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अब्दुल्ला बिन उबई इबिन सलूल एक शख्स है कि जो इन दोनों कबीलों के दरमियान बैठा और इसने इन दोनों कबीलों के दरमियान सुलह करा दी।
इनकी कई सौ सालों से ये जंगें चल रही थी, वो जंग बंद हो गई, वो बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा अब यसरब का जो गवर्नर है ना, इस यसरब के गवर्नर, इसको अब्दुल्ला बिन उबई को हम यसरब का गवर्नर बनाएंगे। रब्बे करीम को कब ये मंजूर था कि ये यसरब जो है उसका गवर्नर अब्दुल्ला बिन उबई बने? यहां तो मेरे महबूब की आमद होगी, यसरब तो तैबा बनेगा। जहां लोग कभी जाने से डरते थे क्योंकि वहां पे वबाई अमराज होते, आज लोग वहां जाने के लिए मरते हैं क्योंकि वहां पर महबूब हैं। तो अकाली सलात व तस्लीम की आमद से वो तैबा बना। अब जब तैबा बन गया ना, और वहां पर जब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक ने देखा, उसने इस बात का जिक्र भी किया, कहने लगा कि ये गैर मकामी लोग यहां पर आ गए और आने के बाद इन्होंने हमारे यसरब पर कब्जा कर लिया, हमारी बनती बनाती जो रियासत थी वो सारी उजड़ कर रह गई। कहता लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, ये जितने भी यहां पर गैर मकामी आए ना, उसने घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया आका सलाम के लिए, कहने जिनकी इज्जतें नहीं माअज़ल्लाह, उनको हम यहां से निकालेंगे और जो इज्जत वाले वो इस यसरब के अंदर रहेंगे। मेरा रब तो वो खैरत वाला रब है। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन, सारी इज्जतें हैं अल्लाह के लिए, सारी इज्जतें हैं उसके रसूल के लिए, और जो उन दोनों पर यकीन कामिल रखे सारी इज्जत उस मोमिन के लिए है, फरमा दिया। और साथ में उस कुदरत वाले रब ने जानते क्या किया? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का अपना सगा बेटा ऐसी नंगी तलवार लेकर अपने बाप के सामने खड़ा हुआ। क्यों? कि बाप मुनाफिक था और बेटा रसूल का गुलाम था। सगे बाप के सामने नंगी तलवार लेकर वो खड़ा हो गया। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। ऐसी नंगी तलवार लेकर वो खड़ा हुआ और कहता अपने बाप को, मेरी ये तलवार उस वक्त तक नियाम में नहीं जाएगी जब तक के भरे मजमे में तुम ये ऐलान नहीं कर देते कि पूरे माशरे में, पूरे जहां में सबसे बड़ा जलील मैं हूं और पूरे जहां में सबसे ज्यादा इज्जत वाला मेरा नबी है। कहना ये उस वक्त तक नहीं, और आखिर अब्दुल्ला बिन उबई को ये कहना पड़ा, और इस कहने के बाद जो है वो इसी गम के अंदर मर गया। अकाली सलात व तस्लीम के जब गुलामों को उसने देखा ना कि हुजूर के चाहने वाले ऐसी मोहब्बत करने वाले, उसने कहा आफियत इसी में है कि अपने आप को छुपाओ। ये मैं कुरान की तफसीर आपको बता रहा हूं, अपने आप को छुपाओ, कलमा इनका पढ़ो, इनकी सफों में दाखिल हो जाओ, चेहरे पर दाढ़ी सजाओ, सर पर पगड़ी बांधो, और सब कुछ करने के बाद इनके साथ मिलकर बैठ जाओ और अंदर बैठकर फिर तुम अपनी साजिशें करते रहना। मैंने कहा करोड़ा करोड़ शुक्र अदा करना आज अपने रब का कि जिसने हमको वो मुकद्दस किताब अता की, कि जिसने माजी के अंदर हमें ऐसे बड़े बड़े फराडियों के बारे में पहले से बता दिया। अगर ना बताता ये कुरान तो हमें कैसे पता चलता कि कौन क्या है। मुनाफिक की तारीफ अगर कुरान ने ना की होती और पूरी सूरह मुनाफिकून अगर कुरान मजीद में ना उतरी होती तो हमें पता नहीं चलता। और जमाने के अंदर ऐसे ऐसे ईमान के डाकू के जो चेहरे पर अपने नकाब लगाकर इस तरह से और लिबादा इस्लाम का ओढ़कर मुसलमानों के ईमानों पर दिन दहाड़े वो जो है वो हमले कर रहे हैं। लेकिन ये जहन में रखना कि जब रसूलुल्लाह के गुस्ताख मुल्क में दंदनाते फिर रहे हों तो रसूलुल्लाह के वफादार फिर सो नहीं रहे होते, वो भी जाग रहे होते। तो ये पता होना चाहिए। अब उसने वहां पर यहां पर ये जो है सारा इस तरह का मामला कर लिया क्योंकि वो आकाली सलात व तस्लीम के गुलामों का इश्क वो देख चुका था कि ये तो अपने नबी के बदन से लगकर एक बूंद पानी वजू की गिरने नहीं देते, ये तो अपने नबी का लोआपे दहन भी जमीन पे गिरने नहीं देते, नबी की नाक मुबारक से निकलने वाले मोतियों को ये अपने चेहरे पर मलते। ओ उर्वा बिन मसूद के जो पहुंचा हुदैबिया के मकाम पर कि जहां मेरे सरकार ने पड़ाव डाला था 1500 सहाबा इकराम के साथ, और वहां पर हुजूर के उस आस्ताने को देखने के बाद जो खुले मैदान के अंदर लगा हुआ था, पलट कर जब किया तो उसने अपनी कौम को क्या कहा, कहने लगा कि मैंने रूम का कैसर, ईरान का किसरा, हबशे का नजाशी, ये 3 सुपर ताकतें देखी, बादशाह भी देखे, दरबारी भी देखे, लेकिन उनके दरबारी तो चापलूसी है, माल सोने चांदी के चक्कर में अपने बादशाह की तारीफें करते, रब्बे काबा की कसम है। लेकिन जो बादशाह मैंने आज देखा, कसम खुदा की इससे पहले ना ऐसा बादशाह देखा था ना ऐसे दरबारी देखे थे। कहने वो अपने नबी से जैसी मोहब्बत करते हैं ना, ओ मक्के के पागलों तुम लोग यहाँ पर अपनी मीटिंगें कर रहे हो कि किस तरह से इस नबी से जो है वो कत्ल किया जाए और इनके जो है वो तुम छुटकारा
छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी प्लानिंग यहां पर कर रहा हूं। खैर मनो कि उनके एक बाल पर भी आंच ना आने पाए, वरना वो अपने नबी से जैसा इश्क करते, कसम खुदा की तुम्हारी नस्लों को मिटा के रख देंगे। ऐसी मोहब्बत करते हैं अपने नबी से। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों का ना, तो अब्दुल्ला बिन उबई ऐसे बिल्कुल जो है वो मुसलमानों की सफों में शामिल है। मैंने करोड़ा करोड़ जाकर शुक्र अदा करना रब्बे करीम का कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब के गुलामों में शामिल किया, अपने हबीब का उम्मती बनाया और साथ में अपने दिल को अपने महबूब की मोहब्बत में जिंदा रखा और हमारी जबानों को अल्लाह ने अपने हबीब की नातों के लिए रखा। ये शुक्र है उस परवरदिगार आलम का। अब लीजिए, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर शरीफ पर जलवा कर हुए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर मेरी उम्मत को पेश किया, मुझे पता कौन ईमान वाला कौन बेईमान है। सहाबा किराम ने सुना, जानते हैं कि सरकार माजी मुस्तकबिल की सारी खबरें रखते, ये तो चले गए, लेकिन वहां पर अब्दुल्ला बिन उबई और इसकी सुरियत मुनाफिकीन ये बाहर निकल कर जानते क्या कहने लगे, हम तो इनके दरमियान बैठे, हम तो इनको नहीं मानते, लेकिन इनको तो कोई खबर भी नहीं। माज़अल्लाह, उसने जब ये बात की, जुम्मे का दिन है, मेरे सरकार मिंबर शरीफ पे जलवा कर, और बहुत कम ऐसा होता कि हुजूर के चेहरे अनवर पर गुस्से की कैफियत जाहिर होती। अनार के दाने में क्या सुर्खी होगी जो सुर्खी उस रोज हुजूर के चेहरे पर। फरमाया, मा बालु अक़वामुन ताइनु फी इल्मी सलूनी 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 इला यौमिल क़ियामा। उस कौम का क्या हाल है कि जो मेरे इल्म पर ताना और शक करती है, पूछो पूछो पूछो, मैं तुम्हें क़यामत तक की खबरें दूंगा, पूछो। अब समझ में आई कि नबी के इल्म को माअज़ल्लाह इस अंदाज में बयान करना, कुरान की आयतों पर शक करना। अब लीजिए जनाब, जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह चैलेंज फरमाया, कौन था कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के इस चैलेंज को कबूल करता। ये मैं कुरान सूरह मुनाफिकून की तफसीर आपको सुना रहा। सहाबा इकराम बड़े होशियार थे, मौके की तलाश में होते कि कब रहमते मुस्तफा जोश में आए और हम अपना काम कर जाए। सरकार ने फरमाया, पूछो पूछो। खड़े हो गए सहाबी, हुजूर ये बताइए मेरे वालिद का नाम क्या था? फरमाया अब्दुल्ला। दूसरे, मेरे वालिद का नाम क्या था? फरमाया हुज़ाफा। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमा दिया ना, क्यों माजी के अंदर कुछ हालात इस तरह से थे कि पता नहीं था, जहालत के दौर में पता नहीं होता कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, इसका पता नहीं होता। ये जहालत तो दूर की है, आमिना के लाल ने, सरवरे कौनैन ने आकर हमें बताया माँ का मकाम क्या है, माँ की इज्जत क्या है, बाप का रुतबा क्या है, बाप की शान और शौकत क्या है, बेटे बाप का रिश्ता क्या है। आज हमारी माएं बहनें जो हुजूर की नात भी पढ़ती है, हुजूर की बात भी करती, हुजूर का जिक्र भी करती, और वो ये कहती है कि मैं मिलाद क्यों ना मनाऊं। आज जो हमारी सांसें, सीने में जो हमारी सांसें चल रही हैं, ये भी आमिना के लाल की देन है। वरना अरब के लोग तो हमें जमीन में जिंदा दफन कर दिया करते थे और इस बात पर वो फख्र करते थे, अपनी बच्चियों को जमीन में दफन करके फख्र किया करते थे। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इन बच्चियों का क्या गुनाह था, क्यों इनको मार दिया गया। यह तो जहालत का वो दौर कि जो हुजूर की आमद से दूर हो गया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये चैलेंज किया तो सहाबा किराम ने जब पूछ लिया, जवाब उनको मिल गया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी माँ से भी इस बात की तस्दीक कराते हैं, जो बात हमारे नबी को पता हमारी माँ को भी नहीं पता। हम तो अपने नबी के इल्म पर ऐसा यकीन कामिल रखते, अपनी रगों में दौड़ते खून की तस्दीक भी हम अपने नबी से कराते। जब सहाबा इकराम ने ये कर दिया और मामला सामने हो गया, अब्दुल्ला बिन उबई की पार्टी से एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा, अच्छा ये बताइए मरने के बाद मेरा ठिकाना क्या होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा ठिकाना जहन्नम है। ये भी कुरान मजीद का सारा जिक्र है ना, ये भी मेरे नबी की नात है। फरमाया, तेरा ठिकाना जहन्नम, क्योंकि तू गुस्ताखे नबी है, तेरा ठिकाना जहन्नम है। दुनिया भी तेरी इबरतनाक है, आखिरत में भी तेरा ठिकाना जहन्नम है। अब लीजिए जनाब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमा दिया, ये लोग जब बाहर निकले ना, सुने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने पकड़ा इस बंदे को जिसने सवाल किया। कहना, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सवाल करने की, मामला बिगड़ गया और इन्होंने खबरें भी दे दी और हम साहबा इकराम के सामने आ चुके हैं और वो हमें घूर घूर के देख रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी के लोग हैं। मैंने कहा, यही तो शेल्टर दिया जाता है। बड़े कहते हैं कोई मसला नहीं, छोटे तू आ गया गलती करके, शेल्टर हम तेरे को देंगे, आज तेरे को हम बचाएंगे। मैंने कहा, यही होता है मसला। वहां पर कहा तो आज के दौर में नहीं, ये तो माजी की पुरानी बातें हो चुकी। अपने कहा, कुरान का वो कलाम है कि जिसने तमाम जिक्र को, खुशकी और तरीके सारे जिक्र कुरान मजीद ने पहले से कर दिए है। अब लीजिए जनाब, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर शरीफ पर जलवा कर होते
और ऐसे वक्त में अब्दुल्ला बिन उबई सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब फरमाने से पहले वो खड़ा होता, कहता है कि ए लोगों देखो ये अल्लाह के रसूल है, इनका चेहरा कितना नूरानी, इनका दिल कितना नरम है, इनकी आवाज कितनी मीठी, इनके लफ्जों में कितनी मिठास। अभी उसने अपनी बनावटी नात पढ़ना शुरू ही की, गैरत वाले खुदा ने आसमान के दरवाजे खोलकर कुरान की आयतें उतरना शुरू हो गई। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, हबीब जब आपके दरबार में ये मुनाफिकीन आए, मैंने 1400 साल के बाद अगर कोई नबी का कलमा पढ़ ले, बोलो जन्नती है कि नहीं है ना जन्नती? जो हुजूर के सामने हुजूर का कलमा पढ़े, बोलो उसकी क्या शान होगी, वो साहबी है। तो कुरान को कहना चाहिए था कि इज़ा जाअक साहिबून, कि आपके सहाबा जब आपके सामने आए, कुरान ने कहा कि ये भले नात भी पढ़ ले, हमें तो इनकी नात भी पसंद नहीं है। चुप, तेरी पसंद नहीं है। इस काम के लिए हसन बिन साबित को रखा, इस काम के लिए काब बिन ज़ुहैर को रखा, इस काम के लिए अब्दुल्ला बिन रवाहा को रखा, इस काम के लिए बिलाल हबशी को रखा, और हजरत हसन को आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि नात पढ़ो। आज हमारी अभी नात पढ़ी जाती है ना, ठंडा माहौल है, हवाएं चल रही, पानी चल रहा है, हसीन सजी हुई महफिल में हम अपने नबी की नात पढ़ लें। वो कहते हैं हमें तो लुत्फ उस वक्त आता था जब सामने कुफ्फार की नंगी तलवारें होती और वो हुजूर की शान में जब तंज के शेर पढ़ते और सरकार मुझको हुक्म देते मिंबर पे चढ़ जा हसन और इनकी बेहुदा शायरी का जवाब दे, तो मैं मिंबर पर खड़े होकर उनकी नंगी तलवारों के सामने कहता था अजमलु मिन कलम तरक़त्तु आईनी व अकमलु मिन कलम तलिदिन निसा, मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील देखा नहीं, देखती भी कैसे किसी माँ ने चलाई नहीं। हम इस तरह से नाते पढ़ा करते थे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जहां तक नात पढ़ने का ताल्लुक है ना, तो सिर्फ हसन बिन साबित ने नहीं, काब बिन ज़ुहैर ने नहीं, अब्दुल्ला बिन रवा ने, यहां तो सैयदना बिलाल हबशी भी आ गए। कहने लगे सरकार सबको मौका मिलता है, हमें भी मौका दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम से कहा अन्नी अमदहू का, मैं भी आपकी शान बयान करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वो फसाद और बलागत हसन वाली नहीं आती, मैं ठहरा हबशे का, मुझे इजाजत हो तो मैं हबशी जबान में नात पढ़ दूं। आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। आज भी हजरत बिलाल हबशी का वो शेर दमिश्क में आपके मजार शरीफ पर ऐसे चमक रहा जो उस वक्त में आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा? अरा बरा कन करा करे करा मंदरा। हजरत हसन कहने लगे कि भाई ये अरा बरा जो पढ़ा है इसका मतलब भी तो हमको बताओ, मतलब इसका क्या? हजरत बिलाल ने अब उसका मतलब बताया हजरत हसन को, और हजरत हसन ने फिर अपने फसाहत और बलागत के जुमले जोड़कर हसीन अंदाज में करते हुए यूं फरमाया इज़ल मकारिमु फी आफाकिना ज़ुकिरत फ़इन्नमा बिका फ़ीका युदरबुल मसलु, कि जब लोगों का, इज्जत वालों का जब जिक्र किया जाएगा तो मेरे नबी आप ये सुन लें कि तमाम इज्जत वालों में सबसे ऊंचा नाम मेरे नबी का होगा। ये हजरत बिलाल ने उस वक्त में आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी और रब्बे करीम ने इनको क्या फरमाया इज़ा जाकल मुनाफिकून। ये सब कुछ करने के बाद भी ये मुनाफिक रहा, वजह उसकी क्या है? रब ने फरमाया कि इसने सिद्दीक़ अकबर की तरह भी लुआबे दहन नहीं उठाया ना, अभी मेरे नबी के बदन से लगकर जो पानी गिरता है इसने उसको उठाकर लगाया नहीं ना, ये अभी मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान नहीं हुआ ना, अभी ये मेरे नबी की ताजीम और तकरीम के अंदर सिद्दीक़ अकबर जिसको हमने मयारे ईमान बनाया, फारूक आजम जो मयारे ईमान, उस्मान गनी अली मौला जो मयारे ईमान है, फशरीबल लबन हत्ता इरतवई। सिद्दीक़ अकबर कहते 3 दिन 3 रातें गुजर चुकी और ये हिजरत का सफर, ना मैंने खाया ना मैंने पिया। ये नहीं कहा मैंने खाया पिया नहीं, कहा कि मेरे नबी ने खाया और पिया नहीं, मैं कहीं से थोड़ा सा दूध प्याले में लेकर आया, अकली सलात व तस्लीम ने उस दूध को पिया। इर्तवैत का मतलब होता है मैंने इतना खाया कि मैं सैर हो गया, आज सैर होके खाया भाई, सैर हो गया। सिद्दीक़ अकबर कहते दूध मेरे नबी पी रहे थे, अबू बकर देखते देखते सैर हो गया। रब ने फरमाया ईमान की ये कैफियत होती है, तो ये जहन में सबके रहना चाहिए, ये मसला सबके लिए, मेरे लिए भी, आप सबके लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये मसला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कोई बनावट नहीं चलती, हुजूर के दरबार में कोई दिखावा नहीं चलता। आप जानते हैं यहाँ पर क्या चाहिए? रब ने फरमाया यहाँ पे अल्फाज भी सबसे हसीन होने चाहिए, यहाँ पर अंदाज भी सबसे हसीन होना चाहिए, और गुफ्तगू करते वक्त ख्याल रखना आवाज का जरा देख कर, इस दरबार में साउंड भी चेक होता, जब दरबार रसूल में हो तो यहाँ साउंड भी चेक होता,
मेरे नबी की आवाज से कहीं तुम्हारी आवाज इतनी सी ऊंची भी ना हो जाए, वरना जिंदगी भर की सारी नमाजें तुम्हारी जो है वो मुंह पे मारती जाएंगी। ये वो दरबार है कि जहां पर दिल की कैफियत को भी चेक किया जाता। ये वो दरबार है कि जहां पर पलकों के इशारे को भी चेक किया जाता। अल्लज़ीना यल्मिज़ूना अल-मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फी सदक़ात, कि जब हजरत अकील 1 किलो खजूर लेकर पहुंचे तबूक के मौके पर, तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल कहने लगा, इस 1 किलो खजूर से मुसलमानों का क्या भला होगा? यूं यूं इशारा किया उसने, ऐसे इशारा किया, इससे क्या होगा? सिद्दीक़ अकबर जब अपना सब कुछ लेकर पहुंचे, वो दिखावे के लिए लाया, वो 1 किलो लेकर पहुंचे, इससे क्या होगा? मेरे रब ने फरमाया, इस्तग़फिरुल्लाह औ ला तस्तग़फिरुल्लाह, मेरे हबीब अब इसकी आप बख्शिश करें या ना करें, 70 मरतबा भी अगर आप इसकी बख्शिश करेंगे, अल्लाह इसे नहीं बख्शेगा। ये जलाल आपने देखा है कुरान मजीद का, क्यों बारगाह रिसालत में बैठ के आंखों से इशारे करता है? तुझे अदब नहीं पता इस बारगाह का? ये है वो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसका दिल बेनूर हो ना, वो कोशिश ना करे कि सरकार की शान बयान करे। बोलने के लिए कुछ जाएगा, अल्फाज उसके कुछ और निकलेंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। और यहां पर मसला ये कि अगर जिसकी तमन्ना हो कि मैं भी सरकार की नात पढ़ूं, मैंने कहा आ जाओ फिर इमाम अहमद रजा खान की चौखट पे, और वहां से लो तुम इश्क रसूल का जाम, और उसके बाद फिर तुम्हारी जुबान यूं चलेगी, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समा को समक, मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग भले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, वमा अलैया इल्लल बला। शफीउल